माँ सरस्वती के अवतरण दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैया सरस्वती का जन्मदिन है। दूसरा ये कि आज पूरे विश्व भर में प्रेम दिवस मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेम दिवस है इसे मनाकर आप दुखी ना होएं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई हमें मना कर देता है कि हाँ आपने किसी को आपके प्रेम का इजहार किया, उसने मना कर दिया, तो आप सुसाइड कर लेते हैं। आपका जीवन अत्यंत अनमोल है, ये इतना तुच्छ नहीं है कि इसे आप किसी के ना कहने मात्र से ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें। हमारा सनातन धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि 84 लाख योनियों के बाद में, 84 लाख हजार वर्ष के बाद में हमें ये मानव देह प्राप्त होती है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण देह है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं। और यदि किसी को आपने इजहार किया प्रेम का और वो मना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। उसके मना करने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि अब दुनिया में कोई तुमसे प्रेम करेगा ही नहीं। हमें अपने प्रेम का इजहार करना है। हमें किसी से प्रेम करना है, ना कि उससे नफ़रत करनी है। हमें किसी से प्रेम करना है, और यदि हमने किसी से प्रेम किया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें। हमें कुछ ऐसा काम करना है कि ताउम्र उसे इस बात का एहसास रहे कि नहीं यार, हमने किसी ऐसे शख्स को छोड़ा है, किसी ऐसे शख्स को ठुकराया है, उसे जीवन भर ये बातें याद आती रहे। ऐसा कुछ करके दिखाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो तुम्हें बेहद चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, उन लोगों को याद करें जिनके लिए तुम्हारा ये जो जीवन है ऋणी है। उन लोगों के लिए, जिन लोगों का ऋणी है तुम्हारा जीवन, उन लोगों के बारे में सोचें। हमें इस जीवन को गंवाना नहीं है, कुछ बन के दिखाना है। प्रेम करना गुनाह नहीं है, पर प्रेम में आत्महत्या कर लेना सबसे बड़ा गुनाह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे जीवन को सुरक्षित करना है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, प्रेम की कोई डेफिनेशन नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि किसी ने मना किया है तो उसके पीछे भी ईश्वर की मर्जी है। और वो ईश्वर की मर्जी ये है कि वो आपको कुछ और बनाना चाहते हैं। आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, तमाम बड़े बड़े जो गीतकार हैं, तमाम बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको कहीं ना कहीं प्रेम में असफलता मिली है। जैसे मैक्सिमम जो गीतकार है उसमें आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो बताओ, यदि वो प्रेमिका या वो प्रेमी उन्हें स्वीकार कर लेता तो वो बहुत बड़े गीतकार बन पाते? नहीं बन पाते। वो बहुत बड़े राइटर बन पाते? नहीं बन पाते। वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन पाते? नहीं बन पाते। वो बहुत बड़े गायक बन पाते? नहीं बन पाते, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आती। तो आप इस पहलू को भी देखें। यदि किसी ने मना किया है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, कहीं ना कहीं प्रयास करें, कुछ ऐसा बन के दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो खुद लालायित हो जाए कि यार हमने इतने बढ़िया व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसे बढ़िया व्यक्ति को ठुकरा दिया। मैं चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ प्रेम के ऊपर, क्योंकि प्रेम की तो कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। कोई गीतकार बना तो कोई सुपरस्टार बना, कोई फिल्मकार बना तो कोई रॉक स्टार बना। वारे प्यार क्या है तू, वारे प्यार क्या है तू। कोई गीतकार बना तो कोई फिल्मकार बना, कोई सुपरस्टार बना तो कोई रॉक स्टार बना। वारे प्यार क्या है तू। कोई सूली पे चढ़े तो कोई जेल में सड़े, कोई सूली पे चढ़े तो कोई जेल में सड़े, कोई पहाड़ी से गिरे तो कोई भीख मांगता फिरे। वारे प्यार क्या है तू। तो प्यार के न जाने कितने रूप हैं, पर इनके जो सबसे बड़े रूप हैं वो मैंने आपको बताए हैं। प्यार में असफलता आपको एक सुपरस्टार बना सकती है, आपको एक गीतकार बना सकती है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। और अगर फिर भी आप संतुष्ट ना हो तो कम से कम उन लोगों के प्रेम की तौहीन ना करें जो आपको बेहद प्रेम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस संसार में यदि आपसे कोई प्रेम करता है तो आपके माता पिता हैं। जय श्री राम।